हेलो बच्चों। तो आज हम देखते हैं कि आखिर हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो कैसे बनी होगी, कैसे हुई होगी इसकी शुरुआत। जहाँ पे आज हम रह रहे हैं, इतना सुंदर पृथ्वी, क्या वो हमेशा से ही ऐसी थी या फिर कुछ बदलाव था? कहाँ से आई है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? कभी यहाँ पेड़ थे या समुंदर था या नहीं था, पता नहीं। और तुम्हें तो पता ही होगा, पेड़ वेड़ तो थे नहीं, ना ही समुंदर था, ना ही जीवन था। हम लोग जी भी नहीं सकते थे। पहले ये एक जलता हुआ आग का गोला था। कैसा था? जलता हुआ आग का गोला, जिसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है। कैसा है? जलता हुआ आग का गोला। ऐसा ही कुछ हुआ करता था। तुम्हारे मन में सवाल ये आता होगा कि आखिर पृथ्वी बनी कैसे, है ना? ये जो सुंदर सा अर्थ है हमारा, बना कैसे ही है? कहाँ से आया ये प्रोसेस? क्या हुआ होगा, है ना? तो देखते हैं और समझते हैं इसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसे समझने के लिए कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आज से करीब 4.54 अरब साल पीछे, लगभग 4.5 अरब साल पीछे चलना पड़ेगा हमें, ये समझने के लिए कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो रेडी हो चलने के लिए? चलने के लिए रेडी हो तो फिर चला जाए। देखो, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, कभी उसको विचार करना कि प्राकृतिक ने कितनी सुंदर चीज़ हमें बना के दिया है। हम लोग अक्सर बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी नुकसान कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं, सबका नुकसान हमें ही है। पृथ्वी को तो बाद में होगा, पहले हमें नुकसान होगा। तो समझ लेते एक बार, वो पृथ्वी आई कहाँ से, इसकी आज इतनी चर्चा है ना? तो हमने क्या कही कि आज से हम 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं, लेकिन हमें उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले उससे पीछे चल के देखते हैं क्या था ऐसा जो इतना फेमस है ना? तो देखो, हमारे ब्रह्मांड में लगभग 13.8 अरब साल पहले, कितना? 13.8 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में घटना हुई। क्या हुई घटना? जिसे बिग बैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग। कितने अरब साल पहले? 13.8 अरब साल पहले हुई थी। और यहीं से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। ये जो ब्रह्मांड हम बोलते हैं ना, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट को क्या कहा जाता है? बिग बैंग। तुम्हें ये विस्फोट दिख रहा होगा, है ना? ये विस्फोट ही क्या कहलाता है? बिग बैंग। बिग बैंग यहाँ पे डला हुआ है। और ब्रह्मांड इसी से बना है। शुरुआत ब्रह्मांड की इसी विस्फोट से हुई है, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। शुरुआत में यहाँ पे बहुत तापमान था, बहुत ऊर्जा थी, इसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे था, है ना? लेकिन समय के साथ साथ कई अरब साल बीतने के बाद, कई लाख साल बीतने के बाद ब्रह्मांड क्या हुआ? फैला और ठंडा हुआ। ब्रह्मांड क्या हुआ? फैलने लगा और ठंडा हुआ। क्या हुआ? ठंडा।
अब जब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस बनने लगी थी, जब ये गर्म हो गया था, है ना, क्या होने लगा था, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनने लगी थी। और इन्हीं गैसों से जो यहाँ पे गैसें बन रही थी, जैसे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गए, है ना, इन्हीं गैसों से क्या बनने थे, अरबों तारे और आकाश गंगाएं बनी। ये रे, जो ये हाइड्रोजन और हीलियम था, हाइड्रोजन और हीलियम, इन्हीं गैसों से अरबों आकाश गंगाएं और तारे बने। अरबों, कितने, अरबों आकाश गंगा और तारे बने। कैसे बने, तो ये जो है गैस और धूल, वहाँ पे जो कण थे वो आपस में जुड़ने लगे। क्या होने लगे, जुड़ने लगे। और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये बादल में घूमने लगे, है ना। एक तरीके से जैसे ये देख रहे हो ना, सब एक दूसरे से चिपक के कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं, अपना अपना ग्रुप बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना अपना ग्रुप बना रहे हैं। और ये घूमने, और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं इसी से बनने लगी। इनका ग्रुप बड़ा होता चला गया, इनमें और भी चीज़ें ज्वाइंट होने लगी, यानी और भी धूल कण इनमें जुड़ने लगे। और जुड़ते जुड़ते ये बहुत बड़े बड़े बन गए। इनको ही बोला गया फिर आकाश गंगाएं। और हमारी आकाश गंगा जिसका नाम मिल्की वे है, वो भी है इसी में। इसका नाम क्या है, मिल्की वे, वो भी इसी में ही कहीं होगा, लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन है इसी कहीं में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हुई बिग बैंग से, जो कि आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था। वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और शुरुआत में इसका टेम्परेचर बहुत हाई था। कैसा था, बहुत हाई। और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी गैसें, जैसे हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसें बनने लगी, और ये ब्रह्मांड में फैलने लगा। ठीक है, और इन्हीं गैसों से क्या बने, अरबों तारे और आकाशगंगाएं इन्हीं गैसों से बनी। तो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ आखिर क्या हुआ था उस टाइम, कि ये विस्फोट कितना तगड़ा रहा होगा। मैं उस विस्फोट का एक छोटा सा नमूना तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो ये नमूना छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा नमूना है तुम्हारे सामने। देखो, कुछ इस प्रकार बिग बैंग का विस्फोट हुआ था। दोबारा देख लो, जो बिग बैंग का विस्फोट था इस प्रकार था कुछ। तो विस्फोट देख रहे हो ना कितना तगड़ा है, दिख रहा है। तो सोचो इतना तगड़ा विस्फोट हुआ था हमारे प्राकृतिक में उसके बाद फिर हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जिसको आज हम लोग सब जानते हैं, है ना। सूर्य कैसे आया, सूर्य कैसे आया, तो आज से लगभग 4.6 अरब पहले बहुत सारी गैस और धूल मिलके एक विशाल बादल बनाने लगे, है ना। यानी कोई बहुत सारा मिलके सिकुड़ने लगे, आपस में बादल बनके सिकुड़ने लगे, है ना। और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण इनका बीच वाला भाग जो था, जैसे ये सिकुड़ के ऐसा बन गए, इनका बीच वाला भाग था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, है ना, गर्म होने लगा। क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा गर्म। और इसी केंद्र में यानी इसी बीच में किसका जन्म हुआ, सन का। यानी इसी जो बीच में जो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा, बहुत अत्यधिक घना होने लगा, फिर इसी बीच में हमारा जन्म हुआ प्यारे सन का। किसका जन्म हुआ, सन का। उसके बाद हमारा आता है, ये मैंने बता दिया कि गैलेक्सी आकाशगंगा कैसे बनी, देख लो। विस्फोट हुआ, उसके बाद बहुत सारे धूल कण आपस में मिले और विशाल बादल बनाए, और ये बादल धीरे धीरे आकाशगंगा में बदल गए। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है, वो भी यहीं कहीं है, जो कि ऐसा दिखता है। और फिर इसी मिल्की वे में बहुत सारे धूल कण जॉइंट होकर बने। इसी मिल्की वे में बहुत सारे ग्रह भी बनेंगे, एक ग्रह हमारा भी होगा, और इसी में हमारा स्थान भी है ना। क्या नाम है, पृथ्वी। इसी से ही फिर सूरज का जन्म कैसे हुआ, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले धूल का एक विशाल बादल सिकुड़ने लगा। क्या होने लगा, सिकुड़ने, कुछ ऐसे इस प्रकार,
कुछ इस प्रकार सिकुड़ने लगा। ठीक है, सिकुड़ने के बाद तुम देख सकते हो बीच में किस प्रकार गर्म होने का दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, और केंद्र में अत्यधिक गर्म होने लगा, और केंद्र में गर्म होने के कारण सूर्य का जन्म हुआ कुछ इस प्रकार से, केंद्र में गर्म होने लगा। ये क्या है, गैस और धूल और बादल। धूल का क्या है, बादल, इसका धूल। अभी केंद्र में जब इतना गर्म हो गया, फिर हमारा क्या बना, सूर्य। क्या बना, सूर्य। फिर हमारे ग्रह कैसे बने, तो जो हमारा सौरमंडल का निर्माण था वो कैसे बना, सूर्य के चारों ओर घुड़नशील, यानी जिस प्रकार तुम यहाँ देख पा रहे हो, सूर्य के चारों घुड़नशील डिस्क, छोटे छोटे कण, यानी जो वहाँ पे विस्फोट हुए थे वो छोटे छोटे कण यहाँ भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, क्योंकि विस्फोट यहाँ पे भी हुआ है ना। और ये कण आपस में टकराकर बड़े होते गए, मैंने क्या बताया, आपस में ज्वाइंट होते गए, ज्वाइंट होते गए, ज्वाइंट होते गए, ज्वाइंट होते गए, और होते 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 इन्होंने बड़ा रूप ले लिया। क्या ले लिया, बड़ा रूप ले लिया। अब उसके बाद ये बड़े रूप क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। क्या कहलाए, ग्रह। और इसी प्रक्रिया में हमारे ग्रह बने। क्या बना, बुध बना, शुक्र बना, पृथ्वी बनी, मंगल ग्रह बना, बृहस्पति बना, शनि बना, अरुण बना और वरुण। ये सारे ग्रह बने कहाँ, हमारी पृथ्वी पे, सॉरी हमारे सौरमंडल में। ठीक है, तो कैसे बने, देखो ये छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे कण टकराव होकर इनका ऐसे टकराव होने लगे, आपस में मिलने लगे। उसके बाद एक बड़ा पिंड बना लिया इन्होंने। क्या बना लिया, बड़ा पिंड। और बड़ा पिंड बनाने के बाद ये धीरे धीरे क्या बन गया, एक ग्रह बन गया। उसके बाद ये ग्रह जैसे आज दिखते हैं तो ऐसे ही बने पड़े हैं। क्या हुए हैं, बने पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है अलग से बन गए होंगे, है ना। समझ गए। और इसी ग्रह के ग्रह कैसे बनते हैं, देखो मैंने यहाँ डिटेल से बता दिया कि ग्रह जो है, ग्रह कैसे बने, पहले धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकरा के बड़े कण बनने लगे, बड़े टुकड़े। फिर इन बड़े टुकड़ों के छोटे छोटे पिंड बनने लगे। उस पिंड के बाद क्या हुआ, हमारे ग्रह का निर्माण हुआ। क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। यही प्रक्रिया, यही प्रक्रिया हमारी पृथ्वी का भी जन्म इसी प्रकार हुआ है। किस प्रकार, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ है कि छोटे छोटे टुकड़ों से धीरे धीरे फिर बड़े टुकड़े हुए, फिर और बड़े पिंड बने, फिर वो बड़ा बन गया, जिससे क्या बना, हमारा पृथ्वी। इन ग्रहों में एक हमारा भी तो है ना, इन ग्रहों में एक ग्रह हम भी हैं, पृथ्वी, है ना। तो पत्थरों के छोटे छोटे ग्रह अंततः ग्रह बनने लगे, और ये फिर क्या हुआ, लाखों वर्षों तक टकराए होंगे ये, और इनमें जुड़ाव की प्रक्रिया चलती रही। ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया। इसी प्रक्रिया में क्या हुआ, पृथ्वी का भी हमारे जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, पृथ्वी का। हम जो नई पृथ्वी थी हमारी, क्या थी, नई पृथ्वी, इसका तापमान बहुत ही गर्म था। क्या था, गर्म। इसका तापमान बहुत ही गर्म था, अगर मैं समझाऊँ, इसका टेम्परेचर बहुत गर्म था। कैसा था, बहुत गर्म। ये गर्म है, मान लो क्या है, गर्म। क्या है, गर्म। कैसा था, पूरी तरीके से गर्म था हमारे पृथ्वी, एकदम इतना गर्म कि तुम पैर रख दो तो शायद मर जाओगे, बहुत ही ज़्यादा। ये क्या था, पूरा आग का गोला था एक, समझ। क्या था, आग का गोला। क्या था ये, आग का गोला। धीरे धीरे समय बदलता गया, क्या होता गया, समय बदलता गया, और समय बदलता गया। मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ पृथ्वी, और उसके बाद समझते हैं। पृथ्वी बना दी मैंने, और मैंने क्या बताया, पृथ्वी एक आग का गोला था। किसका गोला था, आग का।
ये समझ लो आग है और ये पृथ्वी का है, आग का गोला बना पड़ा है इस टाइम। किसका गोला है? आग का। और ये समय कौन से समय की बात है? आज से 4.6 अरब साल पहले क्या था? ये आग का गोला। क्या था? आग का गोला था हमारा पृथ्वी। और जैसे जैसे समय बदला, क्या हुआ? समय बदला, तो समय बदलने के साथ थोड़ा ये ठंडा भी हुआ। क्या हुआ? ठंडा हुआ। समय के साथ ये क्या पड़ा? ठंडा। समय के साथ ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, लेकिन ये जब ठंडा हुआ तो जिसकी परपटी थी यानी ऊपर वाला लेयर, सिर्फ वही ठंडा हुआ। सिर्फ क्या हुआ? वही ठंडा हुआ। और जो इसका ऊपर वाला लेयर था यानी ये जो मैंने बनाया है, ये क्या हुआ? ये ठोस हो गया। क्या हो गया? ठोस। और यही है इसके प्रारंभिक परपटी यानी पहला लेयर यही है। क्या हो गया? ये ठोस हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या है ये? पृथ्वी अंदर से अब भी एकदम गर्म है, ठंडी नहीं हुई है। क्या है? पृथ्वी एकदम गर्म है। और मैंने अभी बताया कि जब विस्फोट हुआ था तो वहाँ बहुत सारी गैसें हो रही थी ना, तो पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी गैसें चल रही थी। तो यहाँ पे जो हल्की चीज़ें थी, कौन सी? जो हल्की चीज़ें थी वो तो ऊपर आ रही थी। क्या हो रही थी? ऊपर आ रही थी पृथ्वी की सतह पर। कहाँ आ रही थी? पृथ्वी की सतह पर आ रही थी, उठ उठ के। कहाँ आ रही थी? पृथ्वी। जो हल्की हल्की चीज़ें थी, जब ऐसा हुआ, जो हल्की हल्की चीज़ें थी कहाँ आ रही थी? पृथ्वी की सतह पर। लेकिन जो भारी चीज़ें थी, कौन थी? जो भारी चीज़ें थी वो पृथ्वी के बीच में यानी केंद्र में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? केंद्र में। समझ रहे हो? यानी जो हल्की चीज़ें थी वो तो उसकी सतह पे आने लगी। कहाँ आने लगी? सतह पे। लेकिन जो भारी चीज़ें हैं वो क्या थी? पृथ्वी के बीच में जाने लगी यानी पृथ्वी के केंद्र में। कहाँ? पृथ्वी के केंद्र में। सतह पूरी तरह से पिघली हुई चट्टानों से ढकी हुई थी। अब क्या है? सतह पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों से ढकी हुई थी। और तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे उस टाइम क्या सेंस रहा होगा पृथ्वी में। समझ रहे हो? हल्के पदार्थ ऊपर आ रहे थे, पृथ्वी परपटी में बट रही थी, जो 3 भाग हैं, है ना? अभी बताता हूँ कैसे। तो उसके बाद पृथ्वी में घन, कुछ टाइम बाद पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी, कुछ टाइम पृथ्वी का जो ये शेप है वो बिगड़ने लगा इस गैसों की वजह से। जो इसका ये ठोस परवटी बना था ना, जो ये ठोस बना था, ये बिगड़ने लगा। ये फिर से ऐसा नहीं रहा और ये क्या हुआ? ये बिगड़ गया। ये दशाएं ऐसे हो गई कुछ। कैसे हो गई? ऐसे। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा था? अब यहाँ पे हो रहा था ज्वालामुखियों का उजागर। यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे। क्या हो रहे थे? ज्वालामुखी फट रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था? बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे। क्या हो रहे थे? फट रहे थे। तो इसी बीच में, ज्वालामुखी फटने के बीच में जो पृथ्वी था, पृथ्वी के केंद्र में धीरे धीरे जो भी ठोस पदार्थ जैसे लोहा, निकल, ये सब पृथ्वी के कहाँ चले गए? केंद्र में चले गए यानी बीच में चले गए। कहाँ चले गए? पृथ्वी के बीच में। और यही कहलाया पृथ्वी का कोर। क्या कहलाया? पृथ्वी का कोर कहलाया ये। इसे क्या कहते हैं? कोर। क्या कहा जाता है? कोर। क्या कहलाया? कोर। बाकी ये सब क्या कहलाए? मेंटल।
ये पृथ्वी का मेंटल हिस्सा है, ठीक है। पृथ्वी के मुख्य परतें बट गई हैं, हल्के पदार्थ ऊपर रह गए हैं, ज्वालामुखी फट रहा है। अब उस टाइम पृथ्वी की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि क्या हाल रहा होगा, है ना। कल्पना कर सकते हो? नहीं ना। ये कर सकते हो? कर सकते हो तो बताओ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी गैसों ने मिलकर क्या बना दिया, इसमें से बहुत सारी गैसें निकल रही थी। कौन सी गैसें निकल रही थी? जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। कौन सी गैस निकल रहा था? हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। CH4 निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, अमोनिया निकल रहा था। ऐसी बहुत सारी गैसें निकल रही थी इसमें से, ठीक है। ये सब गैसें इसमें से निकल रही थी। अभी जब गैसें निकल रही थी, इन गैसों ने मिलके एक वायुमंडल बना दिया। क्या बना दिया? वायुमंडल। वायुमंडल जानते हैं? वायु का मंडल, वायुमंडल। क्या बना दिया? वायुमंडल बना दिया। क्या बना दिया? वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में गैस बहुत सारे भर गए, और गैसों की वजह से, वाष्प की वजह से बहुत सारे क्या बने? बादल। क्या बनने लगे? बादल बनने लगे। समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या हुआ? गैसीय उत्सर्जन की वजह से प्रक्रिया, यहाँ पे बहुत सारे बादल बनने लगे। क्या बनने लगे? बादल। उसके बाद जब बादल बनने लगे तो जलवाष्प संघनित होकर जो बादल बना, फिर यहाँ पे लाखों वर्षों तक बारिश होती रही। क्या होती रही? बारिश। और यहाँ पूरा सतह पे लाखों वर्षों तक बारिश होगी तो क्या होगा? अंदाजा लगा सकते हो? फिर यहाँ क्या बन गए? महासागर। किसका निर्माण हुआ? महासागर का निर्माण हुआ। किसका? महासागर का। समझिए, इस बारिश से पृथ्वी पे पहले महासागर बने। क्या बने? महासागर। लेकिन जो पृथ्वी थी, इसमें अभी ऑक्सीजन नहीं था। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस ने वायुमंडल बनाया इसका। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी गैसें हैं जो जलवाष्प में अधिक थी, और इन्होंने क्या कहा? वायुमंडल बनाया, जिसकी वजह से वाष्प संघनित होकर बादल बने, और बादल से फिर लाखों वर्षों तक बारिश होती रही, जिससे यहाँ पे पृथ्वी पे बहुत सारा पानी जमा हो गया। इस बारिश से पृथ्वी पर पहले महासागर बने। क्या हुए? महासागर बने। तो इस प्रकार कुछ हमारी पृथ्वी अब पृथ्वी लायक दिखने लगी थी, जैसा पृथ्वी होता है। ये मैंने बता दिया, पृथ्वी का ऐसी ही शुरुआत हुई। पृथ्वी जो है यहाँ तक आ गई थी, ठीक है। अब पृथ्वी पहले जैसे पृथ्वी दिखने लगी, जैसा तुमने देखा था अभी। लेकिन फिर तुमने सुना है, क्या सुना है? कि चंद्रमा, है ना, इसी बीच चंद्रमा का भी नाम तुमने सुना होगा। तो चंद्रमा का क्यों ना देख लेते हैं पहले। तो सुनो, ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा कोई वो नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से पहले, बहुत पहले, मंगल ग्रह जितना बड़ा मंगल ग्रह होता है, उतना बड़ा मंगल ग्रह के आकार का पिंड आके टकराया। क्या हो गया? टकराया, जिसे थियोया कहा गया। क्या कहा गया? थियोया। और इसी टक्कर से निकला पदार्थ, जिस टक्कर से निकले हुए पदार्थ थे, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे, और इस पदार्थ से क्या बना? चंद्रमा। पहले तुम टक्कर देखो कैसे हुआ था, उसके बाद बताना। ये है हमारा टकराव। ये तुम पदार्थ देख रहे हो ना, दोबारा देख लो। ये मंगल ग्रह जितना बड़ा आकार आगे किससे टकराया? पृथ्वी से। और फिर बहुत सारे पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। घूम रहे नहीं घूम रहे? हाँ, जब पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे, तब क्या हुआ? मान लो ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी की ओर बहुत सारे पदार्थ घूमने लगे, क्योंकि टकरा गया ना वो। क्या हो गया? टकरा गया। तो यही पदार्थ क्या बना बाद में? फिर मून। क्या बना? मून बन गया। क्या बन गया? मून। मून मीन्स चंद्रमा।
क्या बन गया फिर? मून बन गया। किससे बना मून? इसी प्रक्रिया से, इसी टकराव से। समझ गए? हमारे वायुमंडल का निर्माण हो चुका है पृथ्वी में, समुद्र आ गए हैं, अब धीरे धीरे पेड़ पौधे आएंगे और उसके बाद मानव। मानव इतनी आसानी से नहीं आया। लगभग आज से 3.5 अरब साल पहले, लगभग कितना, 3.5 अरब वर्ष पहले, कितने, 3.5 अरब वर्ष पहले वो समुद्र जो मैंने बताया यहाँ पे निर्माण हुए थे, क्या हुए समुद्र निर्माण, ये पहले समुद्र निर्माण हुए थे, उसमें सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ, यानी छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव का जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म। ये पृथ्वी के जीवन के पहले रूप थे, यानी पहले उनका जिंदगी था। समय के साथ ये डेवलप हुए और फिर आया हमारा क्या, डायनासोर, मछलियाँ, सरीसृप, ये सब डेवलप हुए। करोड़ों वर्षों में क्या बना? मछलियाँ बनी बहुत सारी, उभयचर बने, सरीसृप बने, सांप बने, डायनासोर हुए, ये सब विकसित हुए। क्या हुए? विकसित हुए कुछ इस प्रकार। जीवन की शुरुआत दिख रहा है ना यहाँ से। लगभग 3.5 अरब साल पहले क्या हुआ? समुद्र में सूक्ष्म जीवों को जन्म हुआ। तुम देख सकते हो ये सूक्ष्म जीव हैं, ये सब, ठीक है, दिख रहा होगा। और ये पृथ्वी के जीवन के पहले रूप थे, समय के साथ ही डेवलप हुए और फिर क्या बना? करोड़ों वर्षों में मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, डायनासोर, ये सब विकसित हुए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद डायनासोर कैसे मरा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसकी एक प्रक्रिया है। तो डायनासोर का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो डायनासोर जब विलुप्त हो गए, खत्म होने के बाद, तब स्तनधारियों का विकास हुआ। जो ऐसे जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और वो विकसित हुए, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो। और अंततः आधुनिक मनुष्य इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर आया। क्या हुआ? तो जब आया, तुम देख सकते हो किस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। तो हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की एक अनमोल धरोहर है। इसे समझना और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। तो कृपया अपना जिम्मेदारी निभाएं और इस यात्रा में हमारा साथ दें। आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।